हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरव दास एंड वेलकम टू आवर चैनल ओजोन 24। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईवीएस का लुकिंग अराउंड अस का बुक का चैप्टर हुज फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब इस चैप्टर का नाम क्या है? हुज फॉरेस्ट, मतलब किसका फॉरेस्ट, किसका जंगल। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और हमारा ऑनलाइन भी बैच है, ऑफलाइन भी बैच है। किसी को अगर लेना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक क्या है, हुज फॉरेस्ट। क्या बोला गया यहाँ पर? डॉटर ऑफ द जंगल, मतलब जंगल का बेटी। लुक एट द पिक्चर, वेयर डू यू थिंक दिस चिल्ड्रन आर ऑफ टू। ठीक है, इस पिक्चर में देखिए कि ये चिल्ड्रन कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं? विथ लिटिल बंडल्स ऑन देयर स्टिक्स। ठीक है, क्या लेके जा रहे हैं? उनके हाथों में छोटे छोटे बंडल लेके जा रहे हैं। किस स्टिक्स के बंडल? स्टिक्स के बंडल, लकड़ी के बंडल लेके जा रहे हैं। व्हेन यू फाइंड आउट यू टू वुड वांट टू गो विद देम। व्हेन यू फाइंड आउट यू टू वुड वांट टू गो विद देम। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि जब तुम्हें ये चीज़ देखेगा कि ये लोग जा रहे हैं, फिर तुम लोग भी इसके साथ जाओगे। ठीक है, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द फॉरेस्ट। ठीक है, ये बच्चे कहाँ पर जाना है? ये बच्चे फॉरेस्ट, जंगल में जा रहे हैं। देर दे जंप, रन, क्लाइम ट्रीज एंड सिंग सॉन्ग्स इन देयर लैंग्वेज कॉल्ड कुडुक। ठीक है, वहाँ पर वो क्या करते हैं? वो जंप करते हैं, रन करते हैं, जब दौड़ते हैं, ट्रीज़ के ऊपर क्लाइम करते हैं, ट्रीज़ के ऊपर चढ़ते हैं, एंड सिंग सॉन्ग्स इन देयर लैंग्वेज कॉल्ड कुडुक। फिर वो लोग अपने भाषा में गाना गाते हैं, और उनके भाषा में जो गाना गाता है उस गाने को बोलते हैं हम लोग कुडुक। दे पिक द फॉरेन फ्लावर्स एंड लिव्स। ठीक है, मतलब वो लोग जो पत्ते रहते हैं, नीचे गिरे हुए पत्ते, फ्लावर्स, उनको कलेक्ट करते हैं टू वीव देम इनटू नेकलेसेस। ठीक है, उनको क्या करते हैं? उनको सिला के नेकलेस बना देते हैं वो लोग। ठीक है, फिर उनको नेकलेस बना के गले में पहनते हैं। दे एंजॉय द वाइल्ड फ्रूट्स। वो जंगल के फ्रूट्स, मतलब जंगली फल को वो लोग एंजॉय करते हैं। कॉल्स दे इमिटेट। दे लुक फॉर बर्ड्स हुज कॉल्स दे इमिटेट। ठीक है, ये बोलते हैं कि ये बर्ड्स को आवाज़ देते हैं उन्हीं की आवाज़ में। ठीक है, जॉइनिंग देम इन ऑल दिस फन इज़ देयर फेवरेट दीदी सूर्यमणि। ठीक है, और उन सब को ज्वाइन करते हैं एक दीदी। उस दीदी का नाम है सूर्यमणि। आप पिक्चर में देख सकते हो, एक लेडी है पीछे जरा खड़ा हुआ है, तो उस लेडी का नाम ही यहाँ पर सूर्यमणि है। एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन इनटू द फॉरेस्ट। मतलब हर संडे को सूर्यमणि, जो कि इन सबका दीदी है, इनको फॉरेस्ट में लेके जाते हैं। एज दे मूव अराउंड शी shows them how to recognize the trees, the plants and animals. Children enjoy this special class in a forest. तो वो सूर्यमणि इनको बच्चों को फॉरेस्ट में ले जाके उनको समझाते हैं कि एक्चुअली ट्रीज़ को प्लांट्स को, ठीक है, फिर एनिमल्स को, इनमें इनके साथ हमारा रिलेशन क्या है। रिलेशन मतलब इनको हम कैसे अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, मतलब बोल सकते हो साइंस एंड जो हमारा ठीक से जो नॉलेज है, वैदिक नॉलेज, उनको अप्लाई करके बच्चों को सिखाया जा रहा है। ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। चिल्ड्रन एन्जॉय दिस स्पेशल क्लास इन फॉर। बच्चों को भी ये क्लास बहुत ही मज़ा लगता है सुनने में, इन्जॉय करते हैं लोग। सूर्यमणि ऑलवेज सेज टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग बुक्स। शी सेज वी आर फॉरेस्ट पीपल, our lives are linked to the forest. If the forests are not there, we too will not remain. तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि ये लोग आदिवासी हैं। क्यों मैंने बोला ये लोग आदिवासी हैं? इन्होंने बोला कि वी आर फॉरेस्ट पीपल, तो फॉरेस्ट के लोग रहते हैं, फॉरेस्ट के लोग को हम लोग क्या कहते हैं? जंगल के लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? आदिवासी, राइट। तो आदिवासी लोग क्योंकि रहते हैं वहाँ पर, तो उनको प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज़, उनको समझने के लिए उनको समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि हमारे सिटी में क्या रहता है, हमारे सिटी के बारे में हमको सब कुछ पता रहता है, वैसे ही वो उनके जंगल के बारे में भी उनको सब कुछ पता रहता है। ठीक है, बोला है कि इफ़ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन। अगर जंगल यहाँ पर नहीं रहेंगे तो हम भी यहाँ पर नहीं रह सकते।
ठीक है, मतलब जंगल उनका सब कुछ है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट पेज। हाँ, सो यहाँ पर क्या बोला गया है, ग्रोइंग अप सूर्यमणि लव्स द फॉरेस्ट सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। ठीक है, सूर्यमणि को जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से बहुत लगाव है। कब से? सिंस शी वॉज अ चाइल्ड, जब से बचपन से। ठीक है, शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू स्कूल बट वुड चूज़ द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। वो डायरेक्ट स्कूल में नहीं जाता था, वो फॉरेस्ट के जंगल के बीच में से जाता था क्योंकि उसको जंगल पसंद था। सूर्यमणि's फादर हैड अ स्मॉल फील्ड। सूर्यमणि का जो फादर है उसके पास एक स्मॉल फील्ड है। फील्ड मतलब खेत है। ठीक है, हर फैमिली यूज टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दिस इन द बाज़ार। उसका जो फैमिली है वो लोग क्या करते हैं, पत्ते कलेक्ट करते हैं, लीव्स मतलब पत्ते, एंड हर्ब्स, हर्ब्स मतलब क्या, मेडिसिनल प्लांट जो रहते हैं, जो प्लांट से पेड़ पौधों से जो मेडिसिन तैयार होता है उनको बोलते हैं हम लोग हर्ब्स। तो सूर्यमणि के फैमिली उसको कलेक्ट करके मार्केट में सेल करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, हर मदर वुड वीव बास्केट फ्रॉम बैम्बू टू मेक लीफ प्लेट्स आउट ऑफ द फॉलन लीव्स बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट। उसका जो मदर है, सूर्यमणि का मदर, वो बैम्बू के बैम्बू से वो लोग बैम्बू से लीफ से एक प्लेट बनाता है, कटोरी बनाता है, वो सब बना के मार्केट में सेल करता है। लेकिन अब क्या होता है, अब कोई फॉरेस्ट से ये पत्ते नहीं उठा सकते। दैट इज़ सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर। तो यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों? वो लोग इतने अच्छे से जी पा रहे थे, लेकिन फटक से ऐसा क्या हुआ कि वो लोग पत्ते भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे, मार्केट में सेल भी नहीं पा रहे। तो इसका कारण है कॉन्ट्रैक्टर। उसका कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? शंभू। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। शंभू कौन है? शंभू इज़ द कॉन्ट्रैक्टर। वो यहाँ पर आया। द पीपल एट सूर्यमणि's विलेज वर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। वो लोग बहुत डर गए थे, वो देखो कॉन्ट्रैक्टर आया, कॉन्ट्रैक्टर आया। एवरी वन एक्सेप्ट बुद्धि अमाई, बुद्धि अमाई। ठीक है, सब लोग डर गए थे, सिर्फ एक्सेप्ट बुद्धि अमाई। बुद्धि अमाई एक औरत है, उसको छोड़ के सब लोग डर गए थे। शी वुड से वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट। तो बुद्धि अमाई ने बोला कि वी द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, हम इस जंगल के लोग हैं और हमारे पास इस जंगल का राइट है, यानी कि अधिकार है। यहाँ पर हमारा राइट है। ठीक है, वी लुक आफ्टर योर फॉरेस्ट, वी डोंट कट ट्रीज लाइक दिस कॉन्ट्रैक्टर्स डू। ठीक है, बोले कि हम वी लुक आफ्टर योर फॉरेस्ट, we don't cut trees like these contractors do. The forest is like our collective bank, not yours or my alone. We take from it only as much as we need. We don't use up all our wealth. बोल रहा है कि तुम हमारे जंगल क्यों काट रहे हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो नहीं काटता। ये जंगल मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, ये हम सबका है। और हम लोग को जितना चाहिए रहता है हम लोग उतना फॉरेस्ट से लेते हैं। तो तुम फॉरेस्ट को काट क्यों रहे हो? विच इज़ अ वेरी फेयर क्वेश्चन, राइट। यहाँ पर देखिए, Suryamani's father could no longer support the family on the small land. He moved to the town in search of work. But things did not improve. Sometimes there would be no food in the house. At times, Maniya Chacha, uncle, would send some grain from his small shop to सूर्यमणि's house. तो सूर्यमणि के पापा के पास कभी कभी सपोर्ट करने के लिए उतना एबिलिटी नहीं रहता है। एबिलिटी मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि उसका जो छोटा सा लैंड है, उस छोटे से लैंड में उतना खेती नहीं हो पाता है, राइट। फिर वो ही मूव टू द टाउन सर्च फॉर वर्क। ठीक है, फिर वो टाउन में जाते हैं ताकि उनको काम मिल सके। बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव, लेकिन चीज़ें उतने अच्छे से इम्प्रूव होते नहीं हैं। समटाइम्स देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस, कभी कभी तो घर में खाना ही नहीं रहता है। एट टाइम्स मनिया चाचा एक अंकल है, ठीक है, कुड सेंड सम ग्रेन फ्रॉम ही स्मॉल शॉप टू सूर्यमणि's हाउस। तो उस समय पर जो मनिया चाचा है वो अपने घर से कुछ ग्रेन यानी कि कुछ चावल वगैरह भेजते हैं उनके सूर्यमणि के घर में। चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन द स्कूल इन बिशनपुर। तो चाचा ने अपने मेहनत से सूर्यमणि को एक स्कूल में भी एडमिशन दिलाया था।
और जो स्कूल है वो कहाँ पड़ता है, वो स्कूल है वो बिशनपुर एक नाम के जगह पर था, ठीक है। हियर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स। तो यहाँ पर उनको फीस, यूनिफॉर्म्स और बुक्स के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। सूर्यमणि वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी। सो सूर्यमणि को वहीं पर रह के पढ़ाई करना पड़ता है। सूर्यमणि डिडंट वांट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट बट मनिया चाचा वॉज फर्म, इफ़ यू डू नॉट स्टडी what would you do? Go hungry? Suryamani would argue. Why should I go hungry? The jungle is there to help. Chacha tried to explain, but we are being moved away from our forest. तो यहाँ पर सूर्यमणि को इस जंगल को छोड़ना पड़ेगा, सूर्यमणि ने ये सोचा। जब सूर्यमणि ने चाचा को पूछा तो सूर्यमणि ने बोला, सूर्यमणि के चाचा ने बोला कि अगर तुम इस जंगल को नहीं छोड़ोगे तो तुम खाओगे क्या? क्या तुम भूखे ही मरोगे? गो हंग्री, हंग्री मीन्स भूखे, बिना खाए पिए, क्या तुम भूखे ही मरोगे? फिर सूर्यमणि ने आर्ग्यू करते हुए बोला, आर्ग्यू मतलब तर्क करते हुए बोला कि क्यों मैं भूखा मरूंगा, मेरे पास फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट मुझे खाना देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको उसके फॉरेस्ट से निकाल देगा। इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग इन देयर प्लेस माइंस in their place mines are being dug, dams are being built. Believe me, it is important for you to study to understand about the laws. Maybe then you can help to save our forest. Young Suryamani listened and tried to understand some of what he said. तो बोला है कि तो सूर्यमणि के चाचा ने बोला इस फॉरेस्ट पर अभी डैम बनेंगे, कई सारे फॉरेस्ट पर अब डैम बनेंगे, माइन बनाएंगे। माइन मतलब क्या? जैसे कि कोल माइन रहता नहीं, खदान, जहाँ से कोल आते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोलियम आते हैं, तो वही सब उसको बोलते हैं हम लोग माइन। तो यहाँ पर माइन होगा, यहाँ पर डैम बनेगा, तो फॉरेस्ट पे डिसअपियर हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा फॉरेस्ट। गायब मतलब क्या? फॉरेस्ट को काट देगा ना, तो फॉरेस्ट तो चला जाएगा, फिर बहुत ही कम पेड़ बचेगा। तो फिर सूर्यमणि के चाचा ने बोला अगर तुमको फॉरेस्ट को बचाना है तो तुमको फॉरेस्ट के कुछ नियम है, लॉस है, उनको सीखना पड़ेगा, तभी तुम उन लोगों के अगेंस्ट, तुम उन लोगों के विरुद्ध खड़े हो पाओगे, ठीक है। तो सूर्यमणि ने सूर्यमणि ने अब सोचा ठीक से। चाचा तो एक्चुअली ठीक कह रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है सूर्यमणि's journey? Suryamani was filled with joy on seeing the school at Bishanpur. The Suryamani was near a thick forest. The school was near a thick forest. Suryamani studied hard and passed her BA after getting a scholarship. She was the first girl in the village to do this. While she was in college, she met Vasava Didi, a journalist. Suryamani soon joined her, begged her to work for the Jharkhand Jungle Bachao Andolan. तो बचाव आंदोलन क्या है? मूवमेंट टू सेव फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। ये एक ऐसा आंदोलन है, ये एक ऐसा स्कीम है, स्कीम नहीं, ये एक ऐसा मूवमेंट है। इस मूवमेंट में क्या हुआ, जो फॉरेस्ट है उनको सेव करने के लिए रैली कर रहा है, ठीक है, बचाव आंदोलन में। क्या बोला है क्या? देखो, सूर्यमणि बहुत वॉज फील्ड इन जॉय, ठीक है। तो वो अंदर से बहुत खुश था, ठीक, क्योंकि वो एक नए स्कूल में एडमिशन ले रहा था जो कि बिशनपुर में था। और वो एक स्कूल एक बहुत ही सारे फॉरेस्ट के बीच में, बहुत ही बड़े बड़े जंगल के बीच में था। सूर्यमणि स्टडीड हार्ड एंड पास्ड हर BA। सूर्यमणि ने वहाँ से अपना BA किया और उसको स्कॉलरशिप मिला। एंड शी वॉज द फर्स्ट गर्ल, और वो एक लड़की था जिसने एक विलेज से ऐसा किया है, एक वहाँ से फर्स्ट BA करके स्कॉलरशिप भी मिल गया उसको, ठीक है। While she was in college, she met वसवी दीदी। तो वहीं पर उसको कॉलेज में एक उसको दीदी मिला, उस दीदी का नाम है वसवी दीदी। वसवी दीदी एक जर्नलिस्ट है। अब जर्नलिस्ट क्या हैं? जो लोग न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग जर्नलिस्ट। सूर्यमणि सून जॉइंड हर टू वर्क फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो सूर्यमणि ने उस दीदी को ज्वाइन किया, किस चीज़ में ज्वाइन किया? झारखंड जंगल बचाओ, ठीक है, झारखंड में जंगल बचाओ का आंदोलन को ज्वाइन किया।
This work took Suryamani to far off towns and cities. Her father did not like this. तो इस चीज़ ने सूर्यमणि को अपने सिटी से, अपने टाउन से दूर कर दिया और उसके फादर को ये अच्छा नहीं लगा. बट सूर्यमणि कंटिन्यूड हर वर्क. नॉट ओनली दैट, शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द विलेज पीपल. लेकिन सूर्यमणि ने फिर भी अपने हार्डवर्क किया. और सिर्फ यही नहीं, सूर्यमणि ने विलेज के लोगों के लिए भी बहुत ही स्ट्रगल किया. हर चाइल्डहुड फ्रेंड बिजॉय हेल्प हर इन दिस वर्क. और उसका एक चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब बचपन का फ्रेंड, उसका नाम है बिजॉय, उसने भी उसको बहुत ज़्यादा हेल्प किया सूर्यमणि को. सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची हु स्टेड विथ हर डे एंड नाइट. सूर्यमणि वुड शेयर ऑल हर थॉट्स एंड ड्रीम्स विथ मिर्ची. तो सूर्यमणि का एक फ्रेंड था मिर्ची, उसके साथ वो डे एंड नाइट, पूरे दिन रात उसके साथ ही रहता था, घूमता था. वो अपने सारे थॉट्स, मतलब थॉट्स मतलब क्या, अपने सारे दिमाग के, मतलब अपने अंदर के सारे बात को वो अपने दोस्त मिर्ची के साथ शेयर करता था. ठीक है. और मिर्ची भी उसके बात को लिसन करता था, मतलब सुनता था और बोलता था की मतलब की मतलब क्या, हाँ हाँ. सूर्यमणि हैड अ ड्रीम फॉर हर कुडुक कम्युनिटी. शी वांटेड all her people to feel proud of being आदिवासीज. सूर्यमणि का एक ड्रीम था. अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से कि सूर्यमणि का ड्रीम क्या था. सूर्यमणि का ड्रीम था कि उसका जो कम्युनिटी है, उसका कम्युनिटी का क्या नाम है, कुडुक कम्युनिटी. कुडुक कम्युनिटी के लोग को प्राउड फील कराना. ठीक है, कि वो लोग आदिवासी हैं, ये एक प्राउड का फीलिंग है. ठीक है, ऐसा उनको फील कराना. ठीक है. फिलहाल आज के लिए इतना ही. ये होगा हमारा पार्ट 1. पार्ट 2 में हम लोग रिमेनिंग जो भी चीज़ है उनको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे. ठीक है. अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट में बताएगा. ठीक है. ओके, बाय.